हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका नॉलेज ग्रुप पर। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं और नए टॉपिक में हम मराठा साम्राज्य के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य हमने देखा, मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, उस साम्राज्य को हमने डिस्कस किया, पढ़ा। दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन कासिम से पहली बार भारत में मुस्लिम आक्रमण होता है और इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजा थे और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंश की नींव रखी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के गुलाम वंश से लेकर के आपका इब्राहिम लोदी अर्थात लोदी वंश अफगान शासक ये थे। यहाँ हमने डिस्कस किया, ये सारे टॉपिक को डिस्कस किए, चाहे वो आपका गुलाम वंश हो, आपका खिलजी वंश हो, आपका तुगलक वंश हो, आपका सैयद वंश हो और आपका लोदी वंश हो। 1526 में आक्रमण करते हैं बाबर, और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर का बाद शासक जो बनते हैं वो हुमायूं। हुमायूं के बाद जो शासक बनते हैं वो अकबर। अकबर के जो बाद शासक बनते हैं वो बनते हैं आपका जहांगीर। जहांगीर के बाद शासक बनते हैं शाहजहां, और शाहजहां के बाद शासक जो बनते हैं वो औरंगजेब बनते हैं। औरंगजेब अंतिम शासक थे, अंतिम शासक नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि 1526 से लेकर के 1707 अर्थात बाबर से लेकर के और औरंगजेब तक। औरंगजेब तक जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने संपूर्ण भारत पर शासन किया। औरंगजेब के बाद जो शासक थे इतने प्रभावी नहीं थे, इतने शक्तिशाली नहीं थे, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था इतनी शक्तिशाली नहीं थी और विद्रोह हो जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में नए राज्यों का निर्माण होता है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था नए राज्यों का निर्माण, और उन नए राज्यों में हमने हैदराबाद के बारे में डिस्कस किया था। हैदराबाद के बारे में डिस्कस किया। कुल चिलकिलिच खां, जिसको हम निजाम उल मुल्क भी कहते हैं, इसने हैदराबाद की स्थापना की। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये दक्षिण अर्थात साउथ इंडिया में नए राज्यों का निर्माण की मैं बात कर रहा हूं। तो हैदराबाद भी था, मराठा भी था। तो हैदराबाद के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य दक्षिण भारत में। अगर ऐसे एज्यूम कर लें, ये मान लीजिए ये भारत नीचे का हिस्सा है, तो यहाँ पर सेंटर में कौन था? तो आपको पता है मुगल वंश था। मुगल वंश के शासक कौन थे? औरंगजेब थे। ठीक, शॉर्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ महाराष्ट्र पड़ेगा, तो यहाँ पर जो शासक थे वो मराठा थे, और यहाँ पर इस साइड में बीजापुर जो कि दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था, यहाँ पर बीजापुर जो है साम्राज्य था। तो इस प्रकार से शासन और प्रशासन व्यवस्था थी जब मराठा साम्राज्य का उदय होता है। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। मराठा साम्राज्य की बात करें तो संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी 1627 से लेकर के 1680। शिवाजी का जितना इतिहास है, जैसे शिवाजी का जो बर्थ है अर्थात जो बॉर्न है वो 1727 में होता है, एंड उनका जो डेथ है वो 1780 में होता है। तो इसको शिवाजी के बारे में, इसमें पूरी जो हिस्ट्री है वो ओनली हम शिवाजी के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर शिवाजी डेथ, शिवाजी के डेथ के बाद
जो साम्राज्य आता है उसको अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। पेशवा है, इस प्रकार से जो पेशवा थे वाला जो है बाजीराव थे, तो वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। वी डिस्कस ओनली अबाउट ऑफ मराठा साम्राज्य इन दिस वीडियो। मराठा साम्राज्य एम्पायर मीन्स शिवाजी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप हमें याद रखना है कि शिवाजी का जो बर्थ है, कई बार ये पूछा जाता है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1627, एंड उनकी जो डेथ है वो 1680 में होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। संस्थापक कौन है मराठा साम्राज्य के, तो शिवाजी हैं संस्थापक। संस्थापक मराठा साम्राज्य के कौन है, तो आप जानते हैं कि शिवाजी हैं। शिवनेरी देवी, शिवनेरी देवी के नाम पर इनका जो नाम है वो शिवाजी रखा गया। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भी याद रखना है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो शिवाजी हैं उनका नाम शिवाजी किसके नाम पर रखा गया, तो शिवनेरी देवी के नाम पर उनका नाम शिवाजी रखा गया। दूसरा पॉइंट, इनका मैंने बताया इनका जो बर्थ है वो 1627 में होता है, एंड शिवनेर के दुर्ग में इनका जो जन्म है, जन्म कब होता है 1627, पुणे, याद रखना है पुणे में शिवनेर के दुर्ग में, पुणे के निकट शिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म होता है। एंड इनके फादर की बात करें तो शाहजी भोसले थे। ये भोसले क्या है, एक वंश है, क्या है, एक वंश है, डायनेस्टी है। माताजी की बात करें तो जीजाबाई है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जन्म 1627 में होता है पुणे के निकट शिवनेर दुर्ग में। पिताजी की बात करें तो शाहजी भोसले, भोसले एक वंश है। माताजी की बात करें तो जीजाबाई। ये बेसिक पॉइंट हैं जो इनके जीवन से जुड़े हुए हैं और कई बार पूछा भी जाता है। 1637 में पहली बार ये प्रशासक के रूप में इन्होंने काम किया और प्रथम अभियान इन्होंने शिवनेर के खिलाफ प्रथम अभियान इन्होंने बीजापुर के खिलाफ प्रारंभ किया। 1647 में ये प्रशासक के रूप में काम करने लगते हैं और प्रथम अभियान इन्होंने बीजापुर के खिलाफ प्रारंभ किया शिवाजी ने। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि शिवाजी के द्वारा प्रथम अभियान किस के खिलाफ था, तो आपको पॉइंट याद रखना है बीजापुर, ठीक, बीजापुर आपको याद रखना है। शिवाजी के संरक्षक के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो कौरदेव याद रखना है, ये इनके दादा थे, ठीक है, इनके दादाजी थे कौरदेव। और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि शिवाजी के संरक्षक कौन थे, तो आपको याद रखना है कौरदेव, ठीक, ओके। इनके गुरु की बात करें तो रामदास, गुरु कौन थे, तो रामदास थे। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। दास बोध एवं आनंद वन, दास बोध एवं आनंद वन, ये किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं रामदास के द्वारा। रामदास कौन थे, तो शिवाजी के गुरु थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 240 किला, 240 किलों को जीतने का श्रेय, 240 किलों को जीतने का श्रेय शिवाजी को जाता है। 240 शिवों को जीता, जो किले थे उनको जीता, फोर्ट को जीता और अपने कब्जे में लिया और सारी संपत्ति मराठा साम्राज्य में सम्मिलित कर दी, ठीक है। 1646 में तोरण किला, 1646 में तोरण का किला को जीता। पहला अभियान जो था वो बीजापुर के खिलाफ था, लेकिन पहला किले कौन सा ऐसा किला था, फोर्ट था, जिसको शिवाजी के द्वारा पहली बार जीता गया, तो आपको याद रखना है तोरण का किला, आपको याद रखना है। 1654 पुरंदर के खिलाफ अभियान, ठीक है ना, 1654 में ये डेट याद रखना है कि पुरंदर के खिलाफ अभियान का प्रारंभ किया था शिवाजी ने, तो 1654 आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। 1600 मुगलों के खिलाफ प्रथम अभियान शिवाजी ने 1657 में प्रारंभ किया। अभियान का मतलब युद्ध है, क्योंकि आपको पता है कि सेंटर जो था वो सेंटर था, यहाँ थे मुगल, यहाँ थे मराठा और यहाँ थे बीजापुर। तो यहाँ पर पहले उसने आक्रमण किया, अब वो ऊपर आक्रमण करना चाहता था जहाँ पर थे मुगल, तो मुगलों के खिलाफ उसने पहला जो युद्ध था वो 1627 में प्रारंभ किया। 1669 में अफजल की हत्या, अफजल कौन था, तो अफजल था बीजापुर का राजा।
बीजापुर का राजा कौन था? तो अफजल था। और अफजल की हत्या किसके द्वारा की गई? शिवाजी के द्वारा की गई। 1669 ईस्वी में अफजल की हत्या, बीजापुर का राजा था, बीजापुर का सरदार था कौन? अफजल। और 1659 ईस्वी में बीजापुर के जो है सरदार की हत्या कर देते हैं शिवाजी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 1664 सूरत को लूटने का श्रेय शिवाजी को जाता है। सूरत जो कि मुगलों के कब्जे में था, मुगलों का शासन था। और शिवाजी ने 1664, कई बार प्रश्न पूछा गया है, शिवाजी ने 1664 में किसको लूटा? तो वो सूरत को लूटने का श्रेय जाता है। शिवाजी एवं राजा जयसिंह के बीच में संधि, ठीक है ना, राजा जयसिंह, ठीक है, याद रखना है। शिवाजी एवं राजा जयसिंह के बीच में संधि होती है 1666 ईस्वी में। और ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना है। और 1666 ईस्वी में ही शिवाजी को गिरफ्तार कर लेते हैं औरंगजेब। कहाँ रखते हैं? इनको जयपुर जेल में रखते हैं और जयपुर जेल से भाग निकलते हैं कौन? शिवाजी। तो 1666 ईस्वी में संधि होती है राजा जयसिंह एवं शिवाजी के बीच में। 1666 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया जाता है शिवाजी को और शिवाजी को जयपुर की जेल में रखा जाता है और जयपुर की जेल से शिवाजी भाग जाते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करें 1670, भागने के बाद शिवाजी ने फिर से दूसरी बार सूरत को लूटने का श्रेय जाता है। पहली बार कब लूटा? तो आपको याद रखना है 1664, ठीक है, 1664 याद रखना है। और दूसरी बार 1670, ठीक है ना। और 1666 में इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी बार 1672 ईस्वी में फिर से शिवाजी ने जो है सूरत को लूटा। राजा की पदवी औरंगजेब को किसके द्वारा दी गई थी? तो वो आपको याद रखना है शिवाजी के द्वारा राजा की उपाधि औरंगजेब को शिवाजी के द्वारा ही दी गई थी। 1674 में पहली बार राज्य अभिषेक शिवाजी के द्वारा किया गया। 1674 की डेट आपको याद रखना है। शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक कराया रायगढ़ में। कहां पर कराया? रायगढ़ में। और गंगा भट्ट जो कि काशी के प्रसिद्ध संत थे, ये पॉइंट याद रखना है। काशी के प्रसिद्ध संत गंगा भट्ट से जो है किसने? शिवाजी ने राज्य अभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि भी धारण की, ठीक है ना। गंगा भट्ट से इन्होंने राज्य अभिषेक कराया रायगढ़ में। और 1674 आपको ये डेट याद रखना है, 1674, और छत्रपति की उपाधि भी धारण की 1674 में रायगढ़ में। नागभट्ट के द्वारा इन्होंने गंगा भट्ट के द्वारा इन्होंने शिवाजी की जो है छत्रपति की उपाधि धारण की, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। शिवाजी की जो राजभाषा थी आपको याद रखना है मराठी थी। अष्टप्रधान कौन था? तो अष्टप्रधान इनका मंत्रिमंडल था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि शिवाजी के अष्टप्रधान को क्या कहते थे? तो ये मंत्रिमंडल था। अमात्य जो होता था वो मित्र मंत्री को कहते थे। बाकिया नवीस कानून एवं गुप्तचर व्यवस्था का प्रबंधक होता था। सचिव जो होता था वो राजस्व विभाग का होता था। सुमंत जो होता था वो विदेशी विभाग को देखता था, ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना है। और पंडित जो राव था वो धार्मिक मामलों को देखता था। 1678 में कर्नाटक का जिंजी का किला इनकाल अंतिम अभियान था। शिवाजी का अंतिम अभियान कब था? जो है किसके खिलाफ था? तो शिवाजी का जो अंतिम अभियान था वो जिंजी का किला था, कर्नाटक, 1678 ईस्वी में। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। अमात्य किसको कहते थे? अष्टप्रधान क्या है? बाकिया नवीस क्या है? सचिव कौन है? सुमंत कौन है? पंडित राव कौन है? और इनका अंतिम अभियान किसके खिलाफ था और जो है कब था, ठीक है ना। 3 अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। शिवाजी का जो प्रशासन था वो हिंदू परंपरा पर आधारित था। इनके जो ये कर जो लगाते थे वो चौथ एवं सरदेशमुखी, जो चौथ था वो उपज का 1/4% लगता था और सरदेशमुखी 1/10% उपज का
लगा करता था। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। चौथ जो कर था वो हैदराबाद के जो निजाम थे, निजाम उल मुल्क, उनने भी जो है अपने क्षेत्र में चौथ है कर लेने के लिए शिवाजी को परमिशन अर्थात आज्ञा दी थी। तो दो प्रकार के कर थे, एक चौथ था, एक सरदेशमुखी। चौथ 1/4% लगता था कुल फसल का, एंड सरदेशमुखी 1/10% लगा करता था। गंगा भट्ट के सहयोग से इन्होंने 1774 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि से जो है अब खुद को धारण की। ठीक है ना। राजभाषा इनकी मराठी थी और ये जो मराठा साम्राज्य था पूरी तरह से हिंदू परंपरा पर आधारित था। 3 अप्रैल 1680 में इनको मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। अष्टप्रधान क्या कौन होता था? तो अष्ट जो प्रधान होता था वो मंत्रिमंडल कहते थे, और पेशवा जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था। जो पेशवा पद था वो प्रधानमंत्री का पद था। अमात्य वित्त मंत्री था। बाकिया नवीस कानून एवं उच्च व्यवस्था का प्रबंधक था। सचिव राजस्व विभाग को देखता था। सुमंत विदेशी विभाग को देखता था। पंडित राव जो था वो धार्मिक विभाग को देखता था। 1678 ईस्वी में कर्नाटक जिंजी का किला के खिलाफ इनका अंतिम अभियान था। तो शिवनेरी देवी के नाम पर इनका नाम जो है शिवाजी रखा गया। 1627 में इनका जन्म होता है पुणे के निकट शिवनेर के दुर्ग में। पिताजी सायजी भोसले थे, माताजी जीजाबाई थी। प्रशासक के रूप में 1647 में काम करते हैं। प्रथम सैन्य अभियान बीजापुर के खिलाफ था। संरक्षक कौणदेव थे, इनके दादा थे। गुरु रामदास थे। गुरु रामदास ने दास बौद्ध एवं आनंद वन किताबें भी लिखी। शिवाजी ने पूरे जीवन काल में 2 से 40 किलों को जीता था। 1646 ईस्वी में तोरण का किला जो था सबसे पहले शिवाजी के द्वारा जीता गया था। 1654 ईस्वी में पुरंदर के खिलाफ इन्होंने अभियान प्रारंभ किया। और ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। मुगलों के खिलाफ 1657, 1659 में अफजल की हत्या। अफजल बीजापुर का राजा था, सरदार था। 1664 में सूरत को लूटा था। 1666 ईस्वी में जो है शिवाजी एवं राजा जयसिंह के बीच में संधि होती है। 1666 में शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया, जयपुर जेल में रखा जाता है। फिर जो है शिवाजी वहां से भाग जाते हैं और 1670 में फिर से सूरत को दोबारा से लूटते हैं। इन्होंने ही औरंगजेब को राजा की पदवी भी दी थी। ठीक है ना। और इन्होंने 1674 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में कराया। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे शिवाजी से संबंधित। इस मराठा साम्राज्य का दूसरा पार्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। शिवाजी के उत्तराधिकारी जो हुए हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।